अच्छा, इससे पहली वाली क्लास में कुछ बेसिक एंट्री हमने बताई थी, कुछ रूल बताए थे डेबिट क्रेडिट के और एंट्रियां बताई थी। ठीक, बेसिक एंट्रियां बताई थी कि बेसिक एंट्री कैसे करी जाए। ये भी बेसिक एंट्री की समझ लो सेकंड पार्ट है एक तरीके से। ठीक, बेसिक एंट्री अभी भी सीखनी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, अभी तक क्वेश्चंस नहीं करें। रूल डेबिट क्रेडिट के कुछ बताए थे हमने, अगर रिवाइज करने पे यहाँ लिखे। एक हमारा क्या था, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या आती है, नॉन लिविंग थिंग्स टाइप चीजें आती हैं। कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, इसमें लिविंग थिंग्स टाइप चीजें आएंगी, फर्म्स आएंगी, लोगों के नाम, फर्म्स के नाम किसके अंदर आएंगे, पर्सनल के अंदर। ये कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक, सेकंड लास्ट क्या, नॉमिनल। इसमें क्या आती है, सर्विस रिलेटेड चीजें जो ऊपर दोनों में ना आ पाए, वो इसमें आएंगी इसके अंदर। ये कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स। इन्हीं तीन को हम लोगों ने फॉलो करा था और जनरल एंट्रीज पास करी थी अपनी बेसिक वाली। तो इनमें भी जो हमने ये बनाए हुए हैं क्वेश्चन, ये भी बेसिक एंट्रीज ही है तुम्हारी, इनको भी इन्हीं रूल से पास करोगे। ठीक है, अगर पिछला क्लियर है जो इससे पहले सीखा था, तब तुम्हें ये समझ में आएगा आगे। ठीक, क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री में दो साइडें होती है, एक चीज डेबिट डिसाइड कर लो, दूसरी चीज क्रेडिट डिसाइड करो। जहां डिसाइड हुआ एंट्री हो जाएगी, बाकी कुछ नहीं बचेगा। सही है। क्वेश्चन देखो, पहला क्या लिखा हुआ है, लिखा है कमेंस बिजनेस विद कैश, 50,000 रुपए। बिजनेस शुरू करा गया है। कमेंस का मतलब क्या होता है, शुरू करना, स्टार्ट करना। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करा गया है। और किस चीज से शुरू होता है बिजनेस, पैसे लगाता है आदमी। अच्छा, कौन पैसे लगाता है, ओनर पैसे लगाता है ना। तो अगर ध्यान दो तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, ट्रांजैक्शन ये हुआ है कि ये फर्म है, सही है, और ये ओनर है। ओनर ने क्या करा है, फर्म में पैसे लगाए। कितने रुपए लगाए, 50,000। ये ट्रांजैक्शन हुआ है। अच्छा, अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल है जो कहता है जितने भी अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे जाएंगे वो फर्म के पॉइंट से करे जाएंगे, ओनर के पॉइंट से नहीं करे जाएंगे। ठीक, अकाउंटिंग का प्रिंसिपल क्या कहता है, सारे ट्रांजैक्शन कहां से रिकॉर्ड होंगे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। यहां पे खुद को मत रखना, खुद को कहां रखना, फर्म के पॉइंट पे रखना। इतनी बात समझ में आ रही है। अब बताओ ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, कमेंस बिजनेस विद कैश हुआ है। बिजनेस के पास, फर्म के पास पैसा आ रहा है ना। दो चीजें कैच करो, एक चीज मिल गई, क्या मिल गई, ठीक, फर्म के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। दूसरी चीज कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है। दो चीजें मिल गई, एक चीज कैश आ रहा है ना, और दे कौन रहा है, ओनर दे रहा है। दो जहां ट्रांजैक्शन मिले, पीछे तो बता रहे हैं दो चीजें कैच करना, डेबिट क्रेडिट डिसाइड कर लेना। सही है, डेबिट या क्रेडिट डिसाइड करें। अच्छा, ये जो कैश है ये किसका है, रियल, पर्सनल के नॉमिनल, रियल का है। नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग किसमें आती है, रियल में आती है। सही है, और कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, क्यों जा रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बात करी आपसे कि आपको जो रिकॉर्ड करना है किस पॉइंट से करना है, फर्म के पॉइंट से करना है। ये ओनर के पॉइंट से रिकॉर्ड नहीं होने वाला है। ठीक है, तो कैश कैश जा नहीं रहा है, आ रहा है। फर्म के पॉइंट से देखो, कैश आ रहा है, और रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। एक चीज मिल गई, हमें कैश को क्या करना है, डेबिट करना है। जो भी कैश है इसको क्या करना है, डेबिट करना है। अच्छा, ओनर, दूसरी चीज तो ओनर है। दो चीजें कैच करी दो चीजें कैच करी हमने, एक कैश मिल गया, एक क्या मिल गया, ओनर मिल गया। कैश डिसाइड हो गया, क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है, रूल से डिसाइड करा हमने। ठीक, दूसरी चीज, ओनर को क्या करे, ओनर किस अकाउंट का है, रियल, पर्सनल के नॉमिनल, पर्सनल है ना। पर्सनल में क्या आते हैं, लिविंग थिंग्स आते हैं, लोगों के नाम आते हैं। ठीक, अब ये बताओ रिसीवर है कि गिवर है, गिवर है, और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, एंट्री बन गई मेरी। एंट्री क्या बनी, कैश डेबिट, ओनर को क्रेडिट। एक छोटा सा रूल है लेकिन। अच्छा, एंट्री हम बना के पहले देखते हैं क्या बनने वाली। कोई तारीख तो खोली नहीं वहां पे, तो हम डाल देते हैं 1 और एंट्री बनाते हैं कैश अकाउंट डेबिट। जो चीज डेबिट होती है पहले लिखते हैं, कैश अकाउंट। ठीक, दूसरी चीज लिखते हैं 2 ओनर। कैश डेबिट कर दिया, और क्रेडिट करने का तरीका क्या है, 2 ओनर लिख दिया। ठीक, अमाउंट कितना है, कितने रुपए से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है, 50,000 रुपए। यहाँ लिखते हैं 50,000, यहाँ भी लिखते हैं 50,000। एंट्री मेरे हिसाब से ये बननी चाहिए। बस छोटा सा इसमें ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि ओनर का नाम कभी भी फर्म में लिखा नहीं जाता है। एक तरीका बताया था हमने, गुड्स को खरीदते समय क्या लिखते हैं, परचेजेस, बेचते समय क्या लिखते हैं, सेल्स। वैसे ही ओनर का नाम कभी भी मत यूज करना। ठीक, ओनर का नाम जनरल एंट्री में नहीं यूज किया जाएगा। फिर क्या करें, जब ओनर फर्म में पैसे लगा रहा हो,
फर्म में पैसे क्या कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके नाम की जगह लिख देना क्या, कैपिटल, ठीक है। और ओनर जब पैसे फर्म से विड्रॉ कर रहा हूँ, विड्रॉ मतलब क्या होता है, पैसे निकाल लाओ। अभी ऐसा कोई टर्म आया नहीं, अभी आगे देखेंगे, पर अगर कभी ओनर पैसे निकाल लाओ तो उसके नाम की जगह यूज किया जाएगा क्या, ड्रॉइंग्स यूज करा जाएगा। ये याद रखिएगा, ये दो नोट की तरह अपना दिमाग बसा लेना कि जब पैसे लगाएगा कैपिटल बोलेंगे, पैसे निकालेगा तो उसके नाम को क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। तो यहाँ ओनर हटा के क्या लिख दें, एंट्री कंप्लीट हो गई। नरेशन डाल दिया जाएगा, क्या नरेशन डालोगे, कुछ ना समझ में आए क्वेश्चन में लिखा डाल देना, कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000। क्वेश्चन अलग अलग पॉइंट से आता है, अभी लिखा कमेंस बिजनेस विद कैश, लिखा होता ओनर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओनर इंट्रोड्यूस कैश इतना, तो एंट्री यही होती सबकी, ठीक। बस तुम्हें समझ में आ जाए कि ओनर ने पैसे लगाए हैं, बिजनेस करने के लिए लगाए हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नेक्स्ट एंट्री पे आ जाओ, है डिपॉजिटेड इन बैंक 5,000 रुपीज, बैंक में डिपॉजिट करें कितने रुपए, 5,000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करें 5,000 रुपए। दो चीजें कैच करना कि दो क्या चीजें इसके अंदर। पहली चीज मिली हमको कि आपने डिपॉजिट कराया ना, क्या डिपॉजिट कराया होगा, कैश डिपॉजिट कराया होगा, पैसे। और कहाँ डिपॉजिट कराए हैं, बैंक में कराए। दूसरी चीज मिल गई, क्या मिल गया, बैंक मिल गया। दो चीजें कैच करें, ट्रांजैक्शन कैच करें, एंट्री हो जाएगी। अब एंट्री पे जरा रूल लगाए, पहले कैश पे लगाए, ठीक है। डिपॉजिट करें बैंक में, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, बैंक में जमा करें, बैंक में जाएंगे, जा रहा है, तुम्हारे पास से तुम्हारी जेब से निकल के बैंक में जा रहा है, ठीक है। तो कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रूल क्या कहता है, तो इसको क्या करने वाले हैं, क्रेडिट। एक चीज तो मिल गई, कैश मिल गई और उसका रूल भी मिल गया, डेबिट करना है क्रेडिट, हमें क्रेडिट करना है। बैंक के साथ क्या करें, पहले तो बैंक किसका है, रियल, पर्सनल के नॉमिनल, पर्सनल का होता है, ठीक है। अभी देखो पर्सनल में तुम्हारी दो चीजें आती हैं, लिविंग थिंग्स, ठीक है, और लिविंग थिंग्स के साथ साथ कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी फर्म हो, वो भी इसी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, पर्सनल के अंदर। तो पर्सनल का मतलब बैंक भी किसका पार्ट है, पर्सनल का पार्ट है, ठीक है। बैंक भी एक तरीके का क्या इंस्टीट्यूशन है, और इंस्टीट्यूशंस को हम लोग पर्सनल में ही लेते हैं, ठीक। तो बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है। अब रूल लगा दो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक रिसीवर है या गिवर है, रिसीवर है। हमने पैसे डाले, बैंक को मिल रहे हैं, क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले। एंट्री बन गई, और जैसे ही डिसाइड हो जाए एंट्री पास कर देंगे। डेट पड़ी हो तो डालिएगा, वरना फिर से दो लिख दिया हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए डाल दें, 5,000। नरेशन डाल दिएगा। नेक्स्ट देखो, लिखा है विड्रॉ कैश ₹500 फॉर पर्सनल यूज। कौन बिजनेस से पैसे निकाल सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए, कौन निकाल सकता है, ओनर निकाल सकता है, बाहरी आदमी निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता। तो समझ में आ रहा है। तो अगर ओनर ने पैसे निकाले, ठीक है, दो चीजें इसमें डिसाइड करो। पहली चीज हमें डिसाइड हो गई कि क्या निकाला है उसने, कैश निकाला है, यहाँ लिख दे रहे। एक चीज डिसाइड हुई कैश, दूसरी चीज डिसाइड करो, ठीक है। एक चीज तो कैश हो गई, चलो समझ में आ रहा है। दूसरी चीज कौन ले गया है, ओनर ले गया। दो चीजें मिल गई, कैश मिल गया और दूसरा कौन मिल गया, सही। कैसे डिसाइड हुआ, क्योंकि उसने विड्रॉ करे। हमें अपने दिमाग में ही समझ में आ रहा है कि भैया उसने विड्रॉ करे मतलब ओनर ने करे, और कोई और नहीं निकाल सकता। पर्सनल यूज से निकाले, किसने निकाले होंगे, ओनर ने। और दो चीजें कैच करके एंट्री करनी होती, दो चीजें कैच कर ली हमने, कैश कैच कर लिया और ओनर को कैच कर लिया, ठीक। कैश देखो किसका है, रियल का है, सही है। अच्छा, पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं, फर्म के पॉइंट से जा रहे हैं, है ना। ओनर लिए ले रहा है मतलब पैसे, और जाती हुई चीज को क्या करते हैं, ठीक। ओनर किसका है, पर्सनल का है। ओनर रिसीवर है या गिवर है, रिसीवर है, वही तो लेके जा रहा है, तो इसको क्या करने वाले हैं। और एक रूल और बताया था हमने कि जब ओनर पैसे निकालता है तो ओनर का नाम नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग्स। इंट्रोड्यूस करता तो कैपिटल। तो एंट्री क्या बनेगी, ओनर डेबिट करना है, ओनर नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए, 500। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। फोर्थ एंट्री देखिए, लिखा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 600 रुपए। क्या करा है यहाँ पे, पहली चीज ओनर का तो यहाँ पे नाम नहीं आया है। इन्होंने कहा आपने बैंक से पैसे निकाल लिए, ठीक है, और किस चीज के लिए, पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, नहीं, पर्सनल यूज के लिए नहीं निकाले हैं।
ऑफिस यूज के लिए निकाले हैं। मतलब एक तरीके से एक ये बैंक है, ठीक, और एक अगर हम कहें ऑफिस है, मतलब आपकी दुकान है, फर्म है। तो क्या हुआ है यहाँ पे, बैंक से पैसे निकाल के फर्म में आ गए। ओनर इन्वॉल्व हुआ है? ओनर नहीं इन्वॉल्व हुआ। ओनर की जेब में पैसे गए? ना ओनर की जेब में गए, ना ओनर की जेब से निकाले आपने। ये फर्म का खाता था बैंक में, है ना, और वो खाते से पैसे निकाल के लाए आप एटीएम से, और बैंक अपनी फर्म के गल्ले में डाल दिया आपने। होता है ऐसा? आपने पैसे निकाले और कहाँ रख दिए? फर्म में रख लिए ले आके कि भैया भी खर्चा वर्चा पे करेंगे। तो ये इसका क्वेश्चन का मतलब है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से निकाल लाए, कहाँ रख दिए? ऑफिस में रख दिए। ठीक, ऊपर क्या था, एक कीवर्ड बदला है, विड्रॉ कैश ₹500 फॉर पर्सनल यूज। पैसे निकाले थे लेकिन पर्सनल के लिए निकाले थे, तो उसकी एंट्री जो थी वो हो गई। अब इसको देखो, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से निकाले, कहाँ रख लिए? दो चीजें क्या इन्वॉल्व है? पहली चीज इसके अंदर इन्वॉल्व है क्या? बैंक, ठीक है। दूसरी चीज क्या निकाला बैंक से तुमने? कैश। दूसरी चीज इन्वॉल्व है क्या? कैश। दो चीजें कैच हो गई, रूल लगाओ, काम कर दो। बैंक किसका है? पर्सनल का। बैंक रिसीवर है या गिवर है? गिवर है। बैंक तुम्हें पैसे दे रहा है, तुम बैंक से निकाल के ला दो, बैंक गिवर है। गिवर है, क्या करेंगे? क्रेडिट। कैश किसका है? रियल का। कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, क्या करेंगे? डेबिट। ठीक है, एंट्री बन गई। इसमें भी नरेशन डाल देगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए लिखते हैं? 600 रुपए आपने निकाले हैं, 600 दोनों साइड, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड। नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या लिखा है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ओनर्स चिल्ड्रन फी। कह रहे हैं आपने पैसे निकाले, कहां से निकाले? बैंक से निकाले। और बैंक से क्यों निकाले आपने? ओनर के चिल्ड्रंस की फी भरने के लिए निकाले। ठीक, अच्छा अगर हम इसको थोड़ा सा देखें क्या हुआ है, अपना जो इंग्लिश में इन्होंने लिखा है हम उसको अपने वर्ड में कन्वर्ट करें। हुआ क्या है, ये बैंक है, बैंक में जो खाता है वो किसका है? फर्म का खाता है ये, फर्म का खाता है। यहां से पैसे निकाले गए और ओनर के बच्चों की फी भरी गई। मतलब ओनर का मान लो ये हाउस है, ऐसा घर नहीं होगा, झोपड़ी टाइप होगा, सही है। ओनर का मान लो ये घर है और यहाँ पे इधर ऑफिस है, ठीक। पैसे बैंक से निकले, किससे निकले? ऑफिस गए कि घर गए? घर गए। बच्चों की फीस भरने के लिए गए, ऑफिस थोड़ी गए होंगे। पैसे कहाँ गए? निकाले तो बैंक से ही गए। अब ओनर के घर चले गए, है ना, तो ओनर के बच्चों की फीस भरो, ओनर के घर का कोई खर्चा उठाओ, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मेन क्या मतलब है कि बैंक से पैसे निकाल के ले गया कौन? ओनर ले गया। ये इसका कन्वर्जन है थोड़ा इंग्लिश से अपनी भाषा में। इतना समझ में आया? अब दो चीजें कैच करो। पहली चीज बैंक, ठीक है। दूसरी चीज बैंक से पैसे निकाले गए, है ना। किसने निकाले हैं? ओनर ने निकाले, सही है। ओनर ने कैश बैंक से पैसे निकाल के अपने घर ले, दो चीजें मिल गई हमको। अब रूल लगा दो, बैंक किसका है? पर्सनल का। बैंक रिसीवर है या गिवर है? गिवर है। और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अच्छा, बैंक क्रेडिट होने वाला है। ओनर क्या है? ओनर भी पर्सनल का है ना। रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है। ओनर को मिल रहा है, ओनर को क्या करने वाले हैं? डेबिट। और ओनर का नाम ओनर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग्स लिखेंगे, क्योंकि वो पैसे निकाल रहा है, सही है। कुछ पूछना है तो एंट्री बन गई, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक? कैश या बैंक? बैंक अकाउंट, है ना। कितने रुपए लिखते हैं? अच्छा, यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखा है, हम डाल देते हैं 100, ठीक है। अमाउंट लिखना मिस कर दिया हमने, तो कितने रुपए लिखते हैं? 100 रुपीज। कुछ पूछना है इसके अंदर? तो देखो, तो तीनों क्वेश्चन आपस में कनेक्टेड थे। ये भी देखो विड्रॉ करे गए थे, यहाँ पे विड्रॉ करे गए थे, यहाँ पे विड्रॉ करे गए थे, बस थोड़ा थोड़ा इन्होंने कीवर्ड्स बदले थे। और जो कीवर्ड बदले थे हमने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया। लिखा है पेड मिसेस एक्स बाय चेक ₹600। कोई मिसेस एक्स है, उनको आपने किससे पेमेंट कर दिया? चेक से पेमेंट कर दिया। चेक से पेमेंट करने का मतलब क्या होता है? चेक से पेमेंट करने का मतलब है भैया बैंक से मेरे कट के आपके खाते में चले जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? दो चीजें कैच करनी है। पहली चीज हमें मिल जाएगी, दूसरी चीज पे कराए इनको हमने। अच्छा, और किस चीज से पे कराए? चेक से पे कराए। अच्छा, चेक आए तो चेक का कोई अपनी वजूद नहीं है, चेक हमारा बैंक ही कहलाएगा, ठीक है। चेक से पेमेंट का मतलब क्या है कि वो बैंक से कटेंगे पैसे, तो हम चेक की जगह क्या लिख देंगे? बैंक लिख दे रहे हैं, ठीक है। दो चीजें मिल गई, एक क्या मिल गया? मिस्टर एक्स। दूसरी चीज क्या मिल गई?
बैंक मिल गया, ठीक है। मिस्टर एक्स किस अकाउंट के हैं? पर्सनल के हैं, है ना। और मिस्टर एक्स रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है, क्योंकि उनको मिल रहा है, और रिसीवर को क्या करने वाले हैं, ठीक है। बैंक किसका है? बैंक भी पर्सनल का है। रिसीवर है या गिवर है? गिवर है ना। तो क्या करने वाले हैं? क्रेडिट। दोनों चीजें मिली, डेबिट क्रेडिट डिसाइड कर लिया, एंट्री पास हो जाएगी। पेड मिसेस एक्स बाय चेक, मिसेस एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इनका भी नरेशन डाल दिया ऊपर वाली एंट्री का। क्या था? मिस्टर एक्स, सॉरी मिस्टर एक्स डेबिट, पर्सनल के आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे यहाँ पे, बैंक के आगे तो लगा देते हैं। कितने रुपए? 600 रुपए, ठीक। लिखा हुआ है रिसीव चेक ऑफ ₹800 फ्रॉम मिस्टर वाई। दो चीजें कैच करना है फिर से एंट्री में, दो चीजें हमने कैच कर ली। एक चीज क्या मिल गई, ठीक। दूसरी चीज क्या मिल गई? मिस्टर वाई। इस एंट्री में, इस क्वेश्चन में हमें ये दो ट्रांजैक्शन दिखाए कि बिजनेस के पास चेक आया है, किसने दिया है? मिस्टर वाई ने दिया है। दो चीजें मिल गई, ठीक। अब डिसाइड करो। अच्छा, चेक को हम नॉर्मली क्या बोलेंगे? बैंक बोलेंगे, अभी हमने बता दिया, तो चेक तो हट गया, बैंक है, ठीक है। अब दोनों चीज डिसाइड कर लो। पहले मिस्टर वाई को देख लेते हैं। मिस्टर वाई किस अकाउंट के हैं? पर्सनल अकाउंट के हैं, ठीक। रिसीवर है या गिवर है? चेक उन्होंने हमें दिया है, क्या है? गिवर है ना। और गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट। जब एक साइड क्रेडिट ऑटोमेटिकली दूसरी साइड डेबिट भी होनी है ना। लेकिन हम लोग कर भी सकते हैं। देखो तो चेक आया है ना। एक तरीके से हमारे पास चेक आ रहा है, मान लो बैंक में पैसे जा रहे हैं, ठीक है। और बैंक किसका है? पर्सनल का है ना। और बैंक अगर पर्सनल का है, बैंक को मिल रहे हैं या बैंक दे रहा है? मिल रहे हैं। बैंक क्या हो गया? रिसीवर हो गया। और रिसीवर को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। एंट्री बन गई बैंक टू मिस्टर वाई, बैंक डेबिट टू मिस्टर वाई। एक पॉइंट ऐसे भी कर सकते थे, या ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू लेते चलते, चेक आ रहा है, भले ही बैंक यूज करोगे तुम, तो चेक आ रहा है। चेक नॉर्मली किसका होगा? चेक तो रियल का होगा, और चेक आ रहा है तो क्या होगा? डेबिट होगा। इस पॉइंट से भी एंट्री कर देते तो गलत ना होती, बस चेक की जगह क्या लिख देते? बैंक लिख देते, ठीक है। खैर, मेन एंट्री समझ में आ गई, ठीक है। करें एंट्री, क्या बनेगी? 7th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। कितने रुपए लिख दें? 800 रुपए। नरेशन डाल देना। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹800। ये तो पहले भी कर चुके हो तुम। गुड्स खरीदे, गुड्स आ रहे हैं, है ना। और आती हुई चीज को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। दो आइटम पकड़ने थे, हमने पकड़े, एक गुड्स पकड़ लिया और एक श्याम। गुड्स आ रहे हैं, डेबिट, लेकिन गुड्स को गुड्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? खरीदते समय क्या लिखते हैं? परचेजेस लिखते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट। और दूसरी चीज कौन है? श्याम। श्याम पर्सनल के रिसीवर है या गिवर है? गिवर है। और गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट टू श्याम। ये एंट्री तुम लोग पहले भी सीख चुके हो, इससे पहले वाले में। कितने रुपए लिख दें? 800 रुपए। 9th वाली देखो, लिखा है रिटर्न गुड्स टू श्याम ऑफ ₹200। अच्छा, इससे पहले देखो, थोड़ी देर पहले आपने उससे सामान खरीदा है, गुड्स खरीद के लाए, कितने खरीद के लाए? 800 रुपए के। और दूसरा ही देखो तो तुमने क्या करा, थोड़ा सामान वापस कर दिया। जो खरीद के लाए थे वो, दो चीजें कैच करनी है, दो चीजें कैच कर लेते हैं। एक हो गया क्या मेरा? गुड्स हो गया, और दूसरा क्या हो गया? श्याम हो गया। यहाँ लिख देते हैं, एक हो गया गुड्स और एक हो गया श्याम, सही है। गुड्स आ रहे हैं या गुड्स, पहले तो गुड्स किसके हैं? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? रियल के। अच्छा, गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं? तुम लौटा रहे हो ना, और लौटा रहे हो इसका मतलब जा रहे हैं, करना इसको क्रेडिट करना है। की बात समझ में आई? श्याम क्या है? श्याम को मिल रहे हैं, रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है। श्याम को क्या करना है? डेबिट करना है। अच्छा, गुड्स आपने खरीदे तो क्या बोला था? परचेजेस बोला था। और यहाँ पे ये बेच नहीं रहे हो, ये क्या कर रहे हो? गुड्स लौटा रहे हो। और जब गुड्स लौटारे जाएंगे, इसको बोला जाएगा गुड्स नहीं, बल्कि परचेज रिटर्न बोला जाएगा। ये याद रखिएगा। रिटर्न आउटवर्ड दूसरा नाम है इसका, ठीक। इसका दूसरा नाम भी होता है, परचेज रिटर्न कह लो या फिर रिटर्न आउटवर्ड कह लो, बात एक ही है। डेबिट किसको करना है? श्याम को। श्याम अकाउंट, नाम के आगे अकाउंट तो लगाते नहीं, बस खाली श्याम डेबिट
टू क्या कर दें, चाहो तो लिख दो परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, जो लिख दो चल जाएगा। ठीक है, अमाउंट कितना डाल दें, कितने वापस कराए, नरेशन डाल देना, बीइंग गुड्स रिटर्न। ठीक, लास्ट सेकंड कह रही है सोल्ड गुड्स टू अजय 800 रुपए, सामान बेचा है किसको, अजय को बेचा है, कितने रुपए बेचा है, 800 रुपए का। दो आइटम कैच करिए, एक आइटम मिल गया क्या, गुड्स मिल गया, एक आइटम मिल गया अजय, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक मिला है हमें गुड्स और एक मिला है, सही है। गुड्स किसका है, रियल का है। गुड्स आ रहे हैं या गुड्स जा रहे हैं, जा रहे हैं, क्या करना है, क्रेडिट करना है। अजय किसका है, पर्सनल का है, रिसीवर है या गिवर है, रिसीवर है, उसको मिल रहे हैं, क्या करना है, एंट्री बनाए, अजय डेबिट टू गुड्स लिखे, बेचते समय क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं, कितने रुपए, 800 रुपए, नरेशन डाल देगा, जो भी नरेशन बनेगा। इसके बाद आ जाइए 11th एंट्री पे। 11th एंट्री क्या कह रही है, लिखा है अजय रिटर्न गुड्स ₹200। अजय ने सामान क्या करा है, वापस करा है, कितने का वापस करा है, 200 का। फिर से दो आइटम चाहिए। अच्छा, क्या आइटम नजर आ रहे हैं, वही दोनों आइटम नजर आ रहे हैं, गुड्स वापस हुए हैं, किसको वापस हुए हैं, किसने वापस करे हैं, अजय ने वापस करे, है ना, अजय ने सामान हमें वापस करा है। अजय रिटर्न गुड्स ₹200, हमने बेचा था ना, अभी ऊपर देखो बेचा था, इसमें देखो तो वापसी आ गया, तो दो आइटम तो वही है। क्या है, पहली चीज क्या है, गुड्स है, दूसरी चीज क्या है, अजय है। ठीक है, लेकिन इस बार सामान क्या आया है, वापसी आया है, जो हमने सेल करा था। ठीक है, अच्छा गुड्स अब की बार आ रहे हैं या जा रहे हैं, आ रहे हैं, वापसी आ रहे हैं पर आ रहे हैं, आती हुई चीज को रियल का है और डेबिट कहता है। ठीक है, अजय क्या है, रिसीवर है या गिवर है, गिवर है, अजय पर्सनल के हैं और इस बार वो गिवर बन गए, क्यों, क्योंकि वो हमें लौटा रहे हैं, है ना, और गिवर को क्या करते हैं, सही है। एंट्री बनाए, सबसे पहले गुड्स डेबिट करना है, लेकिन गुड्स को कुछ नहीं लिखेंगे, हमने बेचा था और ये वापस आ रहा है ना, तो इसको लिखेंगे सेल्स रिटर्न। ठीक, जब बेचा था क्या लिखा था, सेल्स, और जब वापस आ रहा है तो क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न। अच्छा, सेल्स रिटर्न के अलावा एक और नाम दे सकते हैं, और रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न होके हमारे पास आए, बेचा होगा तभी हमारे पास आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड। तो एंट्री चाहे इससे करो चाहे इससे करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एंट्री बना लें, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और टू किसको करें, अजय को। अमाउंट कितना भर दें, 200। ये कंप्लीट हो गई आपकी बेसिक जनरल एंट्री।